नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम फैब्रिक फिनिशेस अर्थात वस्त्रों की परिसज्जा को पढ़ेंगे। कताई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग तैयार हो जाता है। करघे पर से उतारे गए वस्त्र उपयोग के काबिल नहीं होते हैं। इन्हें ग्रे गुड्स कहा जाता है। बुनाई के दौरान इन वस्त्रों में तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं। वस्त्र गंदे और मटमैले हो जाते हैं। वस्त्र की आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सतह पर गांठें, रोएं अथवा फुज्जी उठे होने के कारण वस्त्र स्पर्श में खुरदरा एवं देखने में भद्दा लगता है। सघन बुनाई से युक्त वस्त्र चमड़े के समान कड़े नजर आते हैं। उन वस्त्रों की जिनकी बुनाई सघन नहीं होती है वे झिरझिरे और लिजलिजे दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये वस्त्र आकर्षण विहीन, भद्दे, कड़े, लुजलुजे, टेढ़े मेढ़े, गंदे और मटमैले होते हैं। अगर इन वस्त्रों को बिना परिष्कृत किए यूं ही बाजार में बिक्री हेतु भेजा जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति इन्हें लेना पसंद करेगा। अतः तैयार वस्त्र पर कुछ आवश्यक एवं विशेष प्रकार की परिष्कृतियाँ एवं परिसज्जाएं देकर वस्त्र के रूप रंग में निखार लाया जाता है, जिससे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। वस्त्र देखने में सुंदर, मनोहारी एवं मन भावन लगता है। स्पर्श में कोमल, चिकना एवं मुलायम लगता है। वस्त्र के दोषों को दूर किया जाता है अथवा उनके दोषों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। इससे वस्त्र सभी के रुचि एवं पसंद के अनुरूप हो जाता है तथा बाजार में अधिक मूल्य अथवा वांछित मूल्य में बिक जाता है। इस प्रकार वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा उनके गुणों एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करके इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। डेफिनेशन ऑफ फिनिशेस। करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है तथा देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, वह परिसज्जा कहलाती है। इस प्रकार विविध विधियों के द्वारा वस्त्रों में विभिन्नता, विविधता, ताजगी एवं नवीनता लाई जाती है। प्राचीन काल से ही तैयार वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को सुधारने, निखारने एवं उत्तम बनाने के लिए परिसज्जाएं की जाती है। तब परिसज्जा केवल कठिन मेहनत से हाथों द्वारा ही हुआ करती थी। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से वस्त्रों को सुंदर एवं विविध रंगों में रंगा जाता था। वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए मांड, स्टार्च, चाइना मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक समय में परिसज्जा का कार्य कम समय एवं कम शक्ति में किया जाने लगा है। वस्त्र विज्ञान में आई क्रांति ने विभिन्न प्रकार की नई नई मशीनों का आविष्कार करके चमत्कार कर दिया है। अब मशीनों के द्वारा परिसज्जा करके चिकना, कोमल, सुंदर, आकर्षक, मनोहारी एवं मन भावन वस्त्र बनाया जाने लगा है, जो न केवल रूप से आकर्षक अपितु गुणों से भी परिपूरित होता है। आज स्थिति यह है कि अगर उपभोक्ता को रेशों के बारे में ज्ञान नहीं हो, परिसज्जा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो, तो सही वस्त्र का चुनाव नहीं कर सकेगा तथा घटिया वस्त्र अधिक मूल्य देकर क्रय कर लेगा। अब परिष्कृतियों एवं परिसज्जाओं के द्वारा रेशों के मौलिक गुण को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे यह पता लगाना कठिन होता है कि अमुक वस्त्र किस रेशे का बना है। इसलिए उपभोक्ता को वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जाओं के बारे में भी समुचित ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह सही दाम में सही वस्त्र का प्रयोजन के अनुसार वस्त्र खरीदारी कर सके। अन्यथा वह चमकते दमकते वस्त्रों के सामने धोखा खा सकता है। वस्त्रों पर कई प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है। स्थिर परिसज्जा के द्वारा वस्त्र को अधिक टिकाऊ बनाया जाता है। अतः स्थिर परिसज्जा वस्त्र पर लंबे समय तक बनी रहती है और उपभोक्ता अधिक समय तक वस्त्र का उपभोग करता है। कुछ परिसज्जा अस्थायी होती है, जो 1 या 2 धुलाई के उपरांत ही समाप्त हो जाती है। वस्त्र को उपयोगी बनाने, ताजगी एवं नवीनता लाने के लिए पुनः परिसज्जा करनी पड़ती है, जैसे नील लगाना, कलफ लगाना, आयरनिंग करना आदि।
इस प्रकार की परिसज्जा गृहिणियां अपने घरों पर आसानी से कर सकती है। कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के तैयार वस्त्रों पर की जाती है, जिसे आधारभूत परिसज्जा कहते हैं। जैसे वस्त्र को सीधा करना, आयरनिंग करना, सफ़ेदी लाना, रोएं उठाना, गांठें तथा फुज्जी काटकर सतह को साफ करना, ब्रश से कटे हुए गांठें एवं रोएं को झाड़ना, कड़ा करना आदि। कुछ परिसज्जाएं वस्त्र को कोमल, चमकदार, चिकना, सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए की जाती है, जिसे सजावटी परिसज्जा कहते हैं। इसका उद्देश्य वस्त्र को अलंकृत करना तथा आकर्षक बनाना होता है। वस्त्र पर कई परिसज्जाएं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है, जैसे जीवाणुरोधक परिसज्जा, विषाणुरोधी परिसज्जा, अग्नि अवरोधक परिसज्जा तथा जल अवरोधक परिसज्जा आदि। कुछ परिसज्जाएं वस्त्र की कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि लाने के लिए की जाती है, जैसे क्रीज अवरोधी परिसज्जा, सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा, स्थायी स्त्री परिसज्जा, प्रकाश से सुरक्षा आदि। इस प्रकार विविध परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्र को अधिक उपयोगी एवं कार्यक्षमता वाला बनाया जाता है। परिसज्जा के उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैब्रिक फिनिशेस। वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना तथा आकर्षक बनाना, टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड एनहांस अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक। करघे पर बुनकर जो उतारे गए वस्त्र रहते हैं, उनमें तेल ग्रीस का दाग धब्बा लगा रहता है। धूल कण व गंदगी लगे होने से वस्त्र गंदे और मटमैले दिखते हैं। इनकी सतह पर फुज्जी, रोएं तथा गांठें उठी रहती है। इनकी सतह खुरदरी दिखती है। मशीनों से गुजरने के पश्चात इन पर काले काले दाग धब्बे लग जाते हैं। इससे इनका बाह्य स्वरूप भद्दा एवं अनाकर्षक दिखता है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुड़ाना आवश्यक होता है। इसके लिए इन्हें ब्लीच करना पड़ता है। रोएं, गांठें एवं फुज्जी को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है, ताकि सतह चिकनी, कोमल एवं स्वच्छ हो जाए। वस्त्र बुनते समय कहीं कहीं धागे टूट जाते हैं, कहीं छूट जाते हैं अथवा ढीले रह जाते हैं। इसीलिए इनके सतही दोषों को परिसज्जा के द्वारा दूर किया जाता है अथवा दोषों को छिपाने के लिए विशिष्ट प्रकार की परिसज्जा की जाती है। वस्त्र की सतह पर नैपिंग की जाती है, जिससे सतही दोष छिप जाते हैं। इस प्रकार परिसज्जा द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। टू प्रोड्यूस वैरायटी इन फैब्रिक्स, अर्थात वस्त्रों में विभिन्नता लाना। विभिन्न वर्ग के रेशों के धागों से बुनकर जब वस्त्र तैयार होते हैं तो एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए परिसज्जा द्वारा वस्त्रों में विभिन्नता एवं विविधता लाकर अधिक उपयोगी, आकर्षक, मनभावन एवं रुचिकर बनाया जाता है। इसके लिए इन्हें विभिन्न रंगों, छापों, नमूनों, डिजाइनों में बनाया जाता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र से विभिन्न उपयोग के वस्त्र बनाए जाते हैं, ताकि यह सभी व्यक्तियों को पसंद आए और बाजार में वस्त्र बिक जाए। वस्त्रों में विविधता एवं विभिन्नता लाने के लिए रोएं उठाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं वस्त्रों पर गांठें दी जाती है। किसी की सतह को चमकदार बनाया जाता है तो किसी की सतह पर लहरें बनाकर परिसज्जा की जाती है। इस प्रकार विभिन्न सजावटी परिसज्जाओं द्वारा वस्त्र को अलंकृत किया जाता है। नक्काशी द्वारा वस्त्रों पर डिजाइन उभारे जाते हैं, अतः परिसज्जा द्वारा वस्त्र में विभिन्नता लाकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ फैब्रिक्स, अर्थात वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल, चिकना, नवीन एवं ताजगी देने के लिए विविध प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है, जिससे वस्त्र की कार्यक्षमता एवं उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, करघे पर से उतरे वस्त्र गंदे, मटमैले, बेजान एवं भद्दे से लगते हैं। सघन बुनाई से युक्त वस्त्र कड़े और ढीली बुनाई से बने वस्त्र लिजलीजे एवं झिरझिरे दिखते हैं। ऐसे वस्त्र टेढ़े मेढ़े एवं आकारहीन होते हैं। अगर ऐसे वस्त्रों से परिधान बनाए जाएं
तो वे जरा भी सुंदर नहीं लगेंगे। वस्त्रों का क्रय किसी न किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे बच्चों की ड्रेस, पोशाक का परिधान, कुशन कवर, तकिया कवर, टेबल क्लॉथ, अपहोल्स्ट्री, पर्दे के वस्त्र आदि। अतः वस्त्रों में ऐसे गुण लाना आवश्यक होता है ताकि वह प्रयोजन के अनुकूल एवं उपयोगी हों। इन परिसज्जाओं द्वारा वस्त्र को जीवाणु एवं विषाणुरोधी बनाया जाता है, ताकि वस्त्र को जीवाणु, विषाणु एवं कीड़ों से हानि नहीं हो। कुछ वस्त्रों पर जल अभेद परिसज्जा की जाती है, जैसे बरसाती, तिरपाल, छतरी के वस्त्र आदि। वस्त्रों को सिकुड़न अवरोधी बनाया जाता है ताकि उपभोक्ता लंबे समय तक वस्त्र से लाभ उठा सकें। टू इंक्रीज द सर्विसेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, वस्त्र की कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करना। प्रयोजन के अनुसार वस्त्रों पर इस प्रकार की परिसज्जा द्वारा इनकी कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है, जैसे फायरमैन का वस्त्र अग्नि अभेद, जल से बचाव के लिए जल अभेद वस्त्र बनाया जाता है। पर्दे, अपहोल्स्ट्री, पोशाक के वस्त्र पर इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है ताकि उसकी लटकनशीलता अच्छी हो और भली भांति ड्रेप कर सके। कीड़े, जीवाणु, सूर्य के प्रकाश, मौत आदि से बचाव के लिए कई प्रकार की परिसज्जाएं देकर वस्त्र की गुणात्मकता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि की जाती है। टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, अर्थात वस्त्र का रख रखाव सरल करना। वस्त्रों की सफाई, धुलाई एवं रख रखाव में अधिक समय एवं शक्ति व्यय होती है। परिसज्जा द्वारा वस्त्र को इस प्रकार से परिष्कृत कर उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है ताकि यह कम समय, शक्ति एवं मेहनत में ताजा, नवीन एवं सुंदर दिखता रहे। जैसे धो और पहनो, वस्त्र स्थायी इस्त्री, सिकुड़न अवरोधी इत्यादि। शिकन अवरोधी परिसज्जा से वस्त्र बार बार पहनने अथवा उपयोग में आने के पश्चात भी इनमें शिकन नहीं पड़ती है। इस प्रकार हीट सेट द्वारा वस्त्रों पर स्थायी इस्त्री की जाती है ताकि बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़े। सरल रखरखाव के कारण ही संश्लेषित वस्त्र आज अत्यधिक प्रचलन में है। मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा सूती वस्त्र को सफ़ेद, चिकना, कोमल एवं मुलायम, बिल्कुल रेशमी वस्त्र की तरह बनाया जाता है। दाग धब्बे विरोधी परिष्कृतियाँ करके वस्त्रों पर दाग धब्बे लगने से रोका जाता है आदि। टू इंक्रीज द स्टिफनेस एंड वेट ऑफ फैब्रिक, वस्त्र को कड़ा करना तथा वजन बढ़ाना। बुनाई प्रक्रिया के पश्चात करघे पर से उतारकर जो वस्त्र सामने आते हैं वे अत्यंत ही ढीले ढीले, लिजलिजे एवं झिरझिरे होते हैं। अतः ऐसे वस्त्र किसी काम के नहीं होते। इनका आकार भी अस्थिर, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। इन्हें उपयोगी बनाने के लिए कुछ कड़ा करना पड़ता है। वस्त्र का कड़ापन अथवा मुलायमियत विभिन्न वर्ग के रेशों एवं उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, अरारोट आदि का उपयोग किया जाता है, परंतु वे वस्त्र जो कड़े होते हैं उन्हें मुलायम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन आदि लगाया जाता है। सिल्क का रेशा प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्का होता है, अतः रेशमी वस्त्र को वजनी बनाने के लिए मैग्नीशियम तथा अन्य धातु के लवण का उपयोग किया जाता है। अन्य वस्त्रों को वजनी बनाने के लिए चीनी मिट्टी, फूलर, स्टार्च, अरारोट आदि का उपयोग किया जाता है। टू प्रोड्यूस इमिटेशन, अर्थात अनुकरण बनाने के लिए परिसज्जा द्वारा कुछ वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को इस तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह अपना मौलिक रंग, रूप एवं गुण को बदलकर दूसरे वर्ग के रेशे होने का भ्रम पैदा करता है। अतः इसकी परिसज्जा अनुकरण वस्त्र बनाने के काम आती है। जैसे सूती वस्त्र पर रोएं उठाकर उसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह गर्म वस्त्र के समान दिखने लगता है और उसमें कुछ गर्मी के गुण भी समाहित हो जाते हैं।
इस तरह सूती वस्त्र को रेशमी वस्त्र की तरह बनाने के लिए मर्सराइज्ड परिसज्जा दी जाती है। इससे सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र की तरह ही सुंदर, चमकदार एवं आकर्षक दिखता है। टू इंक्रीज अट्रैक्शन इन लो क्वालिटी क्लॉथ्स, घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। वे वस्त्र जो ढीले ढाले बुने गए हों अथवा जिनकी सतही बुनाई में कमी हो, वैसे वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा, जैसे छापों के द्वारा, नमूनों, डिज़ाइनों, रोएं उठाकर, गांठें बनाकर इस प्रकार से आकर्षक एवं सुंदर बनाया जाता है कि यह सहजता एवं सरलता से ही व्यक्ति का मन मोह लेता है। ऐसे वस्त्र घटिया होते हुए भी उचित दाम में बाजार में बिक जाते हैं। थैंक्स।